हेलो दोस्तों, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में आपको पेपर 1 में मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड का पॉजिटिविज्म नॉन पॉजिटिविज्म अप्रोच पढ़ाया था। आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो आपको मिलेगा यूनिट 2 के रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो चलिए एक बार हम वापस फिर से सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, बेहतर तैयारी होगा। जिसमें आप देखें यूनिवर्सिटी गारंटी कमीशन यानी यूजीसी का नेट का सिलेबस है पेपर 1 का, जिसमें आपको जाना है यूनिट 2 का रिसर्च एप्टीट्यूड में। जो हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं, रिसर्च के ये पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जो बात करेंगे मेथड ऑफ रिसर्च पर बात करेंगे। मेथड ऑफ रिसर्च में क्या होगा, जिसमें डिफरेंट मेथड ऑफ रिसर्च है। चलिए देख लीजिए, कुछ मेथड है जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है। ये डिफरेंट मेथड ऑफ रिसर्च है। तो जिसमें आज का जो वीडियो है स्पेशली है मेरे लिए, आपके लिए वीडियो, सॉरी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। हेडलाइन देख लीजिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च। आज का वीडियो है एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च। चलिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च, सपोज एज ए टीचर आप मान लीजिए आप एक मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन आप नया जगह आपको अपॉइंटमेंट हो गया। अब वहां क्या कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि आप जो एक टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए एक नया मेथड का आप यूज करके देखें कि इससे बच्चे का जो रिजल्ट होगा उसमें किस तरह का चेंजिंग आता है, उसको देखना है। तो सपोज आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से पढ़ाना चाहते हैं या आईसीटी के मेथड से, यानी कुछ नए मेथड से आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इस तरह का अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो इस तरह का जो ये होता है, इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च, यानी इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च कहा जाता है। अब देखिए, इसके लिए कुछ स्पेशल टर्म होता है, उसको आप जानिए। उसमें क्या होता है कि आप दो ग्रुप बनाते हैं, एक का नाम रखते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे का नाम क्या रखते हैं, कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप क्या करेंगे, देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप लेने के लिए आपको एकदम बहुत ही इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप सेम रखेंगे। इसके अलावा दोनों ग्रुप का स्टूडेंट का जो एप्टीट्यूड होगा, अब एप्टीट्यूड एक डेप्थ टर्म होता है, इसके अंदर आपका बच्चे का एटीट्यूड, एबिलिटी, इंटरेस्ट सब कुछ आ जाएगा। यानी बच्चे का जो एप्टीट्यूड होगा दोनों ग्रुप का अप्रोक्स एवरेज यानी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में आप वैसे बच्चों को रख दिए जो उस सब्जेक्ट में या उस तरह के टॉपिक पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, दूसरे बच्चे वैसे। तो इस तरह का आपको चीजों को ध्यान रखना है। तो दो ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट। तीनों वर्ड को मैं एक साथ आपको समझाऊंगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा, जिस पर आप नए मेथड अप्लाई करेंगे। अरे ये जो नया मेथड अप्लाई करने का को बोलते हैं ट्रीटमेंट देना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक नया वर्ड आता है, ट्रीटमेंट देना। ट्रीटमेंट किस तरह का, जैसे आप नया मेथड, सपोज आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, आप नाम सुनेंगे होंगे। डिफरेंट टीचिंग मेथड होता है, जैसे लेक्चर मेथड, कोलैबोरेटिव मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, टीचिंग विद हेल्प ऑफ आईसीटी, ये भी एक मेथड हो सकता है। या दूसरा आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, सपोज आप साइंस का कोई एक चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड के हेल्प से, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड के जरिए टीचिंग करना, ये क्या होगा, ये आपका ये ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट आप किस में देंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नाम से ही के लिए इस पर आपको ट्रीटमेंट देना। इसको कभी कभी ट्रीटमेंट इसीलिए क्योंकि इस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसलिए इसको ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहा जाता है। और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप याद रखिए, कंट्रोल ग्रुप पर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं देने का क्या मीनिंग होगा, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट देने का मीनिंग ये होगा कि उसको आप पहले से जो तरीका से पढ़ा रहे थे उस पर पढ़ाएंगे, सेम टॉपिक। यानी सेम टॉपिक को आप कंट्रोल ग्रुप में
पहले से जो इस तरह से पढ़ाया जा रहा था ट्रेडिशनल तरीके से, उसी तरह से पढ़ाएंगे। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट किस तरह से, आपका मेथड ऑफ टीचिंग हो सकता है, या जैसे टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके पढ़ाना, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो या चार्ट, ये सब का इस्तेमाल करके ये होगा आपका। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट मेथड ऑफ टीचिंग के, तो ये से टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग एड्स की तरह हो सकता है। कंट्रोल ग्रुप में क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप में किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, और ट्रीटमेंट का मीनिंग तो आप जान गए। तो इस तरह से ये आपका था इंट्रोडक्शन, जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो एक बार पढ़ देते हैं क्या लिखे हैं। एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज in which experimental group is a group लिखना चाहिए, in which a treatment or experimental procedure is applied। इसको हम पूरी तरह से आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। कंट्रोल ग्रुप क्या होगा, the group that does not receive the treatment is called control group। और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो आप चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड के जरिए पढ़ाना, टीचिंग करना, दैट इज द ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट हमेशा किसमें दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच ग्रुप ट्रीटमेंट इज अप्लाइड, तो याद रखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। तो होप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला आपका जो होगा इंपॉर्टेंट वेरिएबल, आप देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अच्छे से समझने के लिए इसमें कुछ वेरिएबल होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक्सपेरिमेंटल इज नथिंग बट इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का को हम मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट हम किस पर देखना चाहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये कौन सा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका मीनिंग चलिए देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे आप क्या सोच रहे हैं, मेरा एग्जांपल था कि आप चाह रहे हैं कि बच्चों एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड के जरिए पढ़ाएं और एक ग्रुप में ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाएं, उसके बाद उसका इफेक्ट देखना चाहे। तो आपका जो ये मेथड ऑफ टीचिंग है, मेथड ऑफ टीचिंग, सपोज एग्जांपल जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किस तरह से किया, चेंज करना। जैसे पहले ट्रेडिशनल मेथड था, आपने क्या किया, इन अब कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं, नया तरीका, या पहले बिना टीचिंग मेथड के जरिए पढ़ाया जाता तो वो एक वेरिएबल हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब टीचिंग विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप जो इफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जैसे सपोज आप टीचिंग किए कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड के जरिए या टीचिंग एड्स के जरिए, तो उसका जो रिजल्ट आएगा बच्चे का, जो एकेडमिक अचीवमेंट आएगा, बच्चे का स्कोर हो सकता है, बच्चे में स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। वो किसकी वजह से हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से हुआ। तो डिपेंडेंट वेरिएबल नाम से ही क्लियर है, ये डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल नाम क्यों रखा गया, इसको जो रिसर्चर मान के चलता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ही डिपेंड है। तो ये लिखा हुआ एक बार पढ़ देते हैं, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल इन विच मैनिपुलेटेड या चेंज्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर और रिसर्च इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, द वेरिएबल ऑन विच द इफेक्ट ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट ऑफ चेंजेस हम देखते हैं, किस तरह के चेंजेस, जैसे पहले ट्रेडिशनल पढ़ाते थे लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से पढ़ा है, तो उससे जो एकेडमिक अचीवमेंट होगा, एकेडमिक अचीवमेंट या स्कोर में इंक्रीज होना, स्किल में बढ़ोतरी होना, दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये अब एक बात याद रखिए, विच इज ऑब्जर्व बट नॉट मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च। डिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ हम मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है रिसर्चर के जरिए। याद रखिए
कि डिपेंडेंट वेरिएबल में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करता, मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको कंस्ट्रक्टिव मेथड वाला दे चुका है, नया एग्जांपल है टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड ऑन to examine the effect of different teaching methods on achievement in reading। आप क्या देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करते हैं तो बच्चे का जो रीडिंग अचीवमेंट में क्या फर्क पड़ता है। तो ये सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जांपल है। इसमें आप क्या करते हैं, आ रिसर्चर वुड मैनिपुलेट मेथड कौन से मेथड को बताइए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले बोल दे जो टीचिंग मेथड होगा वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स इन ऑर्डर टू असेस देयर इफेक्ट ऑन रीडिंग अचीवमेंट। डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, उसका इफेक्ट बच्चे के रीडिंग अचीवमेंट पर देखा। तो रीडिंग अचीवमेंट क्या होगा बताइए, डिपेंडेंट वेरिएबल। हो गया, इतना बात समझ में आ गया। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम आता है, इस एक्सपेरिमेंट में बहुत प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि आपका एक्सपेरिमेंट में आप चाहते क्या है, एज ए रिसर्चर, एज ए एक्सपेरिमेंटर, आप चाहते हैं कि मेरा जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट मतलब आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से पढ़ा के बच्चे में का अचीवमेंट देखना चाह रहे हैं कि जो बच्चे का अचीवमेंट आए सिर्फ और सिर्फ आपके मेथड ऑफ टीचिंग की वजह से आए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे वेरिएबल जो हिडन होते हैं, वो वेरिएबल क्या करते हैं, वो आपका पर्पस ऑफ स्टडी में शामिल नहीं होते और लेकिन आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट है जहां क्या हो रहा है, पूरा नॉइजी इन्वायरमेंट, बाहर कोई गाड़ी जाने की आवाज हो रहा है या हो रहा है, तो वो जो वहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका जो जनरल जो नॉर्मल क्लासरूम में जिस तरह का रिजल्ट, कहीं ना कहीं में भी उसका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है आप इसको अगर इस तरह के चीजों को नहीं देखेंगे तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। या ऐसा हो सकता है कि बच्चे ऑलरेडी कुछ पढ़े हुए हैं या फोर्थ पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे पढ़ के ऑलरेडी थक चुके हैं उसको बच्चों, तो उस तरह की चीजें क्या हो जाएगा, एक तरह से एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, इज अ वेरिएबल दैट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। फोकस कीजिए किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट कर सकता है। वो वेरिएबल जो आपके क्या है, पर्पस ऑफ स्टडी में शामिल नहीं है, बट क्या कर सकता है, आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें इफेक्ट वो कर सकता है। देखिए एप्टीट्यूड की बात करें, देखिए एप्टीट्यूड हम एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड वो ना लिख के सिंपली हमने एप्टीट्यूड लिखा। एप्टीट्यूड में क्या होता है, बच्चे का एबिलिटी भी शामिल होता है, इंटरेस्ट भी शामिल होता है, एटीट्यूड भी शामिल। सपोज कोई बच्चा ऑलरेडी मैथ्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे, उस पर बहुत ज्यादा पहले से इंटरेस्ट हो, एबिलिटी हो चीजों को, तो उस तरह की चीजें हो सकता है। अब देखिए जो और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम तो एक्सटर्नल वेरिएबल सिर्फ वो समझ जाइए कि ये एक तरह से इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल किस तरह का, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आता है, इसलिए इसको इंटरवेनिंग वेरिएबल के अंदर में आता है। उसका एक एग्जांपल है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तो इंटरवेनिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल में वो पर्पस ऑफ स्टडी में शामिल नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक स्कोर, उसमें वो अफेक्ट कर सकता है। तो जिससे आप चाह रहे थे कि जो एकेडमिक अचीवमेंट हो सिर्फ और सिर्फ आपके मेथड ऑफ टीचिंग के वजह से हो, तो उससे में ये
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोले या इससे क्या होगा कि आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहला होता है कंट्रोल। एक वर्ड याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा रिसर्च होता है जिसमें कंट्रोल की बात होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है आपको मैं पहले ही समझा देता हूँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको वो कुछ चीजों को कुछ वेरिएबल को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग बात किए एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जितने एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको कंट्रोल करना है। अब देखिए कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप जब दो ग्रुप बनाते हैं, पहले हम लोग बात किए थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा ग्रुप क्या था, कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को उसमें जो स्टूडेंट को सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा सावधानी रखना है। आप ऐसा किए कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कुछ वही सारे बच्चों को शामिल कर लिए जिसका साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, साइंस को बहुत जल्दी सीख जाता है, या साइंस पहले से बच्चे पढ़ के आ गए हैं। वैसा टॉपिक का भी वैसा ही नहीं करना है कि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। आपको इन सारी चीजों को यानी दोनों कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इस तरह का आपको स्टूडेंट रखना है कि दोनों ग्रुप में बच्चे क्या हो, एक ही जनरल एक तरह से एक ही एबिलिटी का हो। इसके लिए आप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बच्चे का रेंडमली सिलेक्शन कर सकते हैं। रेंडमली सिलेक्शन करने से एक तरह से क्या हो सकता है, जनरल यानी एक ही तरह के बच्चे एक ग्रुप में ना आ जाए। इस इन सब चीजों पर कंट्रोल करना है। इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है। इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो टीचिंग हम कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट उस टाइम में सही हो, बाहर में आवाज हो रहा है, बगल का क्लासरूम में कोई हल्ला कर रहा है तो इस तरह का नहीं, बच्चों को पढ़ने का सही तरीका, बैठने का सही, किसी को सही से दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड में आप लिख रहे हैं बच्चों को दिखाई नहीं देगा, साउंड क्लियरिटी नहीं है, तो ये सब चीजों पर कंट्रोल करना, एक्सपेरिमेंटर को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, कंट्रोलर। जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है या और दीगर चीजें हैं, उन पर आप कंट्रोल करना, एक्सपेरिमेंटर को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट उसके टीचिंग के वजह से जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से वो इफेक्ट आए, वो इसके लिए कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैनिपुलेशन की बात, पहले ही बात की एक मैनिपुलेशन वो क्या होता है, जो मेथड ऑफ टीचिंग का आप चेंजिंग एक तरह से करते हैं। पहले ट्रेडिशनल से पढ़ाते थे, अब कंस्ट्रक्टिविस्ट से पढ़ा रहे। पहले बिना टीचिंग एड से पढ़ा रहे थे, अब टीचिंग एड से पढ़ा रहे थे। पहले नॉर्मल तरीके से पढ़ाते, अब आईसीटी के हेल्प से पढ़ा रहे। तो ये क्या कर रहे हैं आप, एक तरह से मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये हो गया मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब लेक्चर को डिलीवर करेंगे कौन से ग्रुप में बताइए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से पढ़ा दिए। अब पढ़ाने के बाद अब बारी क्या आता है कि अब दोनों ग्रुप में आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, दोनों ग्रुप के जो रिजल्ट आया उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे। जैसे मान लिया एकेडमिक स्कोर के फॉर्म में, तो स्कोर को आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर स्किल के फॉर्म में है तो उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। यानी मैनिपुलेशन के बाद वाला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। क्या होता है, मैनिपुलेशन के बाद वाला स्टेप होता है, दिस हैपेंस आफ्टर अप्लाइंग द एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट। यानी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के अप्लाई करने के बाद जो आपका टीचिंग एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट क्या है, जो टीचिंग मेथड है वो आपका एक्सपेरिमेंटल टीचिंग हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, क्या रिजल्ट आया उसको हम ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं। तो ये सारी बात था। अगर कुल मिलाकर थोड़ा नोट देखे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किया क्या जाता है, देखिए पहला काम किया जाता है, पहला पॉइंट, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ टीचिंग। दूसरा,
ऑल अदर वेरिएबल दैट माइट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल। कंट्रोल में हम लोग बात किए विस्तार से, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो आपके पर्पस ऑफ स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल है, उसके अलावे कुछ ऐसे वेरिएबल है जो आपके जो रिजल्ट को, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि उसको इंटरवेनिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल ये सब भी कहा जाता है। तीसरा क्या किया जाता है, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसके बाद जो इफेक्ट हुआ उसको डिपेंडेंट वेरिएबल में ऑब्जर्व किया जाता है कि आपके मेथड ऑफ टीचिंग के वजह से बच्चे का जो एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक स्कोर क्या आया वो देखा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च। बिल्कुल, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप अगर फिर से मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूजन कर देता हूँ। सबसे पहले आज जो हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च करने के कौन कौन से मेथड्स है। यूं तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन कुछ मेथड्स जैसे आपके सिलेबस में शामिल है, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड। तो ये सारे मेथड हैं जिसमें आज का जो वीडियो था स्पेशली एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च में क्या होता है कि हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ जैसे मेथड ऑफ टीचिंग हो सकता है। उसके बाद उसका इफेक्ट हम कंट्रोल ग्रुप में देखते हैं। कुछ वेरिएबल का बात किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसका इफेक्ट आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाह रहे हैं। सपोज आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट आप एकेडमिक अचीवमेंट पर देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ एक आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका जो इफेक्ट हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए थे, इसके कुछ टर्म्स दे थे, जैसे मैनिपुलेशन की बात किए थे, कंट्रोल की बात किए थे। तो मैनिपुलेशन क्या था, जो चेंजिंग लाते हैं। कंट्रोल क्या था, कंट्रोल करने का मतलब जो आपका पर्पस ऑफ स्टडी के अलावा, वेरिएबल के अलावा कुछ ऐसे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करना। मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग वो हो सकता है। उसके बाद मेजरमेंट, और जो रिजल्ट आता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है। होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ में आएगा। किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फिर भी कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसी तरह से मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए लाता रहूंगा, हर एक यूनिट का। इसी तरह से हॉप लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए और सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।